नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं योगारायणमलमाय अविरल शब्दगणों प्रक्षाली शकलभूतलकलंकः मुनिविरुपास्तीर्था सरस्वती हरन्नो दुर्गा अज्ञानतिमिरान्धकानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परमपराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलगुरुविध्वंसकं श्रीशां परिवर्तकं धर्मसम्मानकं भवजीवमना प्रतिबोधकारकं शास्त्रं श्रीपुरुषार्थसिद्धियोपायनां ते अष्टमूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनुसारम् आशाति श्री अमृतचंद्रदेवी भक्तिप्रसिद्धं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो वरी मंगलं बुद्धुद्धारो जयेन्द्रनमोस्तुमंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वब्रह्मणां चिदिविषेतु शास्त्रं कोटिशतं द्वादशैव कोटिर्लक्षाणं पंचाशदष्टौ च अर्हन्तभाष्यर्थं गणादेवी गद्यं शमं पदमापि वतियुक्तो सुन्नानमोऽयं शिष्या भिक्षामि वन्दे शुद्धभक्तिगांशो दशालिचुरोगोङ्गपण्डे पावरे पडिमशक्तपरमाम्य उपगैसव्याच्यो शुद्धते कायं शारीचकालम् अंचिमि पूजेमि बन्दामि नमोशामि मुखो कमको वैला सुवैगमनं समायमनं जन्म संपत्ति हो मच पर्वणिक शब्दैवेलम शिवनाचर भक्ति कांश्रम नमः स्तोत्रजलनिपालिके व्यास परमनिधि भावना पटुमति व्यास चरित बोधि दिव्य नमोग्रव्य बलव्या जगदीश गुण समग्री पंचमी आचार ग्रहण संदर्शे शिष्यानं पुष्पे ब्रह्माये सदावन्ति गुरु भक्ति संजमेणे तरंति संसार सायरं गौरव चढ़ते अंतकम जन्म मरणं न पारिते हे नित्यमृत मंत्र ओम निर्ता ध्यानाग्नि होत्रा कुलः षट्कर्मा विरतास्तपोदंतना शांतिक्रिया शांता शीलम प्रवर्णानुलम प्रणाश्चिद्रार्पते योगिगः मोक्षद्वार कपाट पाटुमटा पीडन्ति मां शाद्वा गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्रा गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः भिक्षामि वन्दे आर्यभक्ति कामशो शमनान शब्दशन समसरियुक्ता पंचविहाचरणम् आर्याणम् आराधेशुनानवदेशानं वचयानं तिरुवरुपादर्याणां सवशावनं स्यादिस्कालम् अंचमी पूजमी बन्दामि नमस्वामी दुःखको कमको वैलाओ सुगेगणम समाहि मरणं निर्मल संपत्ति हो मज्जम तंजयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपैरेयायै दर्पण तल्लय शकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र थोड़ा आवाज और बढ़ा देंगे सम्यक चारित्र का प्रश्न चल रहा है। गाथा नंबर 39 देखेंगे। मिल गई सभी को। चारित्रम भवति यतः समस्त सावध योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशदमुदासीन मातृरूपम तत् चारित्रम भवति यतः समस्त सामर्थ्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशदमुदासीन मातृरूपम तत्। बोलिए। हाँ, अब चारित्रम भवति यतः, चारित्र होता है। जैसे संयम भी बोल सकते हैं, व्रत भी बोल सकते हैं, नियम भी बोल सकते हैं, आत्मानुशासन भी बोल सकते हैं,
जितेंद्रियपना भी बोल सकते हैं, आत्मवान भी बोल सकते हैं, आदमी भी बोलते हैं। किसी चारित्रवान को आदमी बोलते हैं। जो चारित्रवान नहीं है वो आदमी नहीं है। आप पूछेंगे कैसे, तो हम बताते हैं। असमंता दमयति इंद्रियाणि यह सा आदमी, जो सबोर से अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है, बस में कर लेता है, वो आदमी है। व्युत्पत्ति लिख लो ये, असमंतात दमयति इंद्रियाणि इति आदमी, जो सब ओर से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, उसे आदमी कहते हैं। बाकी तो बिना सींग पूछ के हैं, क्या है, पशु। बिना सींग पूछ के बाकी सब पशु हैं, वो आदमी नहीं है। आदमी के आकार के कीड़े हैं। जैसे पेट में कृमि हो जाते ना, पीड़ा देते हैं, वे कष्ट देते हैं, वैसे ही संयम से रहित आदमी इस पृथ्वी को पीड़ा देते हैं। वे उदर के कृमि के समान दुखदाई है। कौन? जो संयमी नहीं है, व्रती नहीं है। जैसे लता को आप जितना बंधन देंगे वो उतना ऊपर चढ़ जाएगी, देखा लता। और यदि उसे बंधन नहीं मिले तो वो फिर जमीन में ही यहाँ वहाँ फैल करके नष्ट हो जाती है। तो लता को बंधन देने से जैसे वो ऊंचाई को प्राप्त होती है, ऊर्ध्वगामी होती है, वैसे ही जीव को यदि हम नियम संयम का बंधन देते हैं तो इस जीव की ऊर्ध्वगति होती है। वस्तुतः संयम का बंधन बंधन नहीं है, वो भव के बंधन को खोने वाला है, इसलिए अभिनंदन के योग्य है। आपसे पूछना चाहते हैं, ये संसारी प्राणी, अज्ञानी प्राणी, मोही प्राणी नियम लेने से क्यों डरता है? क्योंकि उसे लगता कि बंधन हो जाएगा, है ना। बंधन की वजह से ना स्वाधीनता, स्वच्छंदता समाप्त हो जाएगी। पर उस भोले प्राणी के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि हम संयम का बंधन स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो कर्मों का बंधन कौन रोक सकता है? कर्मों का बंधन तो होगा ना असंयम से। तो वो असंयम से होने वाला कर्मबंध अनंत काल तक बंधन में रखेगा आपको। आप जिस बंधन से डर रहे हैं ना, वो बंधन आपको अनंत काल तक बंधनों में रखेगा, असंयम। और बंधन में रहेंगे तो दुख तो भोगनी है। पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं होता है, जागृत अवस्था में तो छोड़ दो। तो ये विवेक रखना है अपन को कि जिस यदि ऐसा संयम जो हमें भवों के बंधन से मुक्त कर दे, और वो भी 10-20 साल की तो जिंदगी है, हजारों साल जीना है क्या? कोटि वर्ष पूर्व की आयु होती थी। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में मुनि दीक्षा लेकर के 1 कोटि वर्ष पूर्व तक तप करते थे, जंगलों में रहते थे, भूख प्यास ठंडी गर्मी आत्मकल्याण के लिए सहते थे, डांस मच्छर उपसर्ग परिसर सहते थे, कोटि वर्ष पूर्व तक मौन रहते थे। आत्मकल्याण करना है, कर्म काटने हैं। आप सोचिए, सूरज की ओर मुख करके खड़े हो जाना, महीनों महीनों के उपवास करना, वृक्ष के नीचे खड़े हो जाना बरसात में, कि बरसात बंद भी हो जाए तब भी वृक्ष से पानी सट सट करके गिरता रहता है बहुत देर तक। ठंडी तो वैसे ही लगती है, और फिर नदी किनारे और कई गुने ज्यादा ठंडी लगती है, तो वो जाकर के जानबूझ करके नदी किनारे खड़े हो जाते थे। क्यों? मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। नहीं सुनाते आप लोग भजन? मोक्ष का प्रेम जिन्हें हो जाता है वो कर्मों से लड़ता है, वो इंद्रियों को जीतता है, जिसे मोक्ष से प्रेम हो जाता है, जिसे सच्चे मायने में अपनी स्वयं की आत्मा से प्रेम हो जाता है।
जो व्रत नियम संयम से डरता है, प्रतिमाएं लेने से डरता है, चारित्र लेने से, संयम से लेने से डरता है, वस्तुतः उसे अपनी आत्मा से प्यार है ही नहीं, उसे अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है, उसे अपनी आत्मा के ऊपर दया नहीं है। असंयमी तो अपनी आप के प्रति महानिर्दयता का व्यवहार कर रहा है। असंयम से बड़ा आत्मघाती कोई नहीं है। असंयमी तो स्वयं आत्मा के लिए आतंकवादी है। क्या कह रहे हैं, थोड़ा कान खोल के सुनो। असंयमी स्वयं अपनी आत्मा के लिए आतंकवादी है। असंयमी स्वयं अपनी आत्मा का शत्रु है। असंयमी स्वयं आत्मा के साथ निर्दयता का व्यवहार करता है। वो आत्मा के साथ जितनी क्रूरता का व्यवहार कर रहा है वो दूसरों के साथ कर ही नहीं सकता। इतना क्रूरता के व्यवहार, जितना वो असंयम के द्वारा अपनी आत्मा के साथ क्रूरता का व्यवहार करता है, निर्दयता का व्यवहार करता है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि व्रती भी हो पर निर्दयी हो तो उसको नरक गति सुलभ है। क्या कहा? व्रती भी हो पर निर्दयी हो तो उसको नरक गति सुलभ है, और व्रती ना भी हो पर दयालु हो तो उसके लिए स्वर्ग सुलभ है। मूल धर्म अहिंसा है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, पाप का मूल अहंकार है। मनुष्य पाप अहंकार के वशीभूत होकर जितने पाप करता है शायद और किसी के वशीभूत होकर इतने पाप नहीं करता। प्रेस्टीज पॉइंट बना करके कोठी बंगले, महल मकान, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर, फैसिलिटी में बहुत पाप करना पड़ता उसको। किसने का ज्यादा पाप लेगा? यही तो भ्रम है बाबा जी। नियम इसलिए नहीं लेते कि टूट जाएगा तो ज्यादा पाप लेगा। देखो आप इस विषय में समझ लो, अच्छा प्रश्न किया। व्रत 4 प्रकार से टूटता है। कोई नियम लिया, उसके टूटने की बजाय 4 हो सकती है। एक तो अज्ञान, दूसरा प्रमाद, तीसरा मजबूरी, और चौथा अश्रद्धान। अज्ञान से यदि नियम टूट गया है उसका प्रायश्चित हो जाता है। मजबूरी में नियम टूट गया है उसका प्रायश्चित हो जाता है। अन्यथा ये आलोचना पाठ काय के लिए बनाई, ये प्रतिक्रमण प्राप्त ग्रंथ पाठ काय के लिए बनाए? गौतम गणधर स्वामी के द्वारा विरचित है ये प्रतिक्रमण पाठ। जितने ये प्रायश्चित ग्रंथ किस लिए बनाए? 12 तपों में एक प्रायश्चित नाम का तप रखा, ध्यान देना। व्रत लेने वाला व्रती, और व्रत में दोष लग जाए तो और प्रायश्चित करने वाला तपस्वी। क्या बोला? व्रत लेने वाला व्रती कहलाता है, और व्रत में दोष लग जाए तो उसका प्रायश्चित करने वाला तपस्वी माना जाता है। प्रायश्चित को तप के अंतर्गत रखा। तो आप अश्रद्धान से नियम ना तोड़ें, व्रत संयम को ना तोड़ें, और प्रमाद से ना तोड़ें, अज्ञान से और मजबूरी से टूट जाए तो प्रायश्चित कर ले। हाँ, अरे कुछ नहीं होता है। शास्त्र में लिखा है पानी में जीव होते हैं, किसने देखे? हरि में जीव होते हैं, किसने देखे? चलो ठीक है, आप दोष लगा लेते, प्रायश्चित ले लेंगे, ठीक गलत बात है। तो मजबूरी में टूटता है और अज्ञान से टूटता है तो प्रायश्चित हो जाता है। आप अज्ञान से मत तोड़िए, स्वाध्याय करिए। प्रमाद से मत तोड़िए, सजग सावधान रहिए। अश्रद्धान मत कीजिए, जो शास्त्र में जैसा लिखा है, भगवान ने जैसा कहा है वो 100% सही है। अब मजबूरी में टूट जाता है तो उसका प्रायश्चित कर लीजिए। समीक्ष व्रत माध्यम मात्यम मातम पाल्यम प्रयत्नता छिन्नम दर्पात प्रमादात पा प्रत्यवस्थाप्य मंजसा। सागर धर्मामृत में पंडित दासदास जी लिखते हैं कि सोच समझ के व्रत ले लो। समीक्ष व्रत माध्यम आत्म पाल्यम प्रयत्नता,
लिए हुए व्रत को प्रयत्नपूर्वक पालन करो। अब छिन्नम दर्पात प्रमादात्मा, अज्ञान प्रमाद से टूट गया है यदि, तो प्रत्यवस्थापमंजसा, फिर से प्रायश्चित लेकर के उसमें स्थित हो जाओ, ऐसा लिखा है। तो ये लोगों ने हवा बना दिया है व्रत नियम संयम के प्रति अनास्था करने के लिए, और व्रती संयमियों के प्रति अनास्था करने के लोगों ने इस तरह से प्रचार किया है, व्रत नहीं लेना तो कोई पाप है नहीं, व्रत लेकर के तोड़ना महापाप है। कहाँ लिखा है सर? हाँ, महापाप तब है जब आप अश्रद्धा करते हैं उसके ऊपर और जानबूझ करके गलती करें, अन्यथा ये प्रायश्चित ग्रंथ बेकार हो जाएंगे, प्रतिक्रमण के ग्रंथ बेकार हो जाएंगे, आलोचना के ग्रंथ बेकार हो जाएंगे, आचार्यों नहीं बनाए। अरे और तो छोड़ो, हम मुनिराजों के साथ में सामय की साथ साथ छेदोपस्थापना चारित्र भी रखा है। मालूम कैसे करते छेदोपस्थापना चारित्र? सामायिक चारित्र जो लिया है, सर्वशाबद्ध का जो त्याग किया है, उसमें दोष लग जाए तो छेद हो गया, उसमें उपस्थापन कर लो, प्रतिकोण प्रायश्चित करके फिर से उपस्थित हो जाओ। छठवें से 9वें गुण स्थान तक रहता है चारित्र दोनों, सामायिक चारित्र भी और छेदोपस्थापना चारित्र भी साथ में ही रखा। उन्हें मालूम था कि नियम भी लेंगे और दोष भी लगेगा, तो आलोचना प्रतिक्रमण भी करेंगे। और मूलाचार में लिखा है, क्या लिखा? सब प्रतिक्रमणो धर्म महान रत्नत्रयात्मका, शिष्याणाम मुक्ति करता शीत नाभे वीरनाथयो। प्रतिक्रमण सहित धर्म महान रत्नत्रयात्मक है। क्या कहा? प्रतिक्रमण सहित धर्म महान रत्नत्रयात्मक है, शिष्याणाम मुक्ति करता आसीत, और वो प्रतिक्रमण सहित धर्म शिष्यों के लिए मुक्ति करने वाला है। नाभे वीरनाथयो, आदिनाथ भगवान के शिष्यों से गलती होती थी अज्ञान से, सब ध्यान से सुने, महत्वपूर्ण विषय। आदिनाथ भगवान के शिष्यों से गलती होती थी अज्ञान से, शुभ भी प्रतिक्रमण कर लेते थे और शुद्ध हो जाते थे। महावीर भगवान के शिष्य अज्ञानी भी हैं और वक्र भी हैं, माया भी है, तो उनकी भी शुद्धि उन्होंने कहा प्रति आलोचना और प्रतिक्रमण से होती है। 22 तीर्थंकरों के तीर्थ में तो जो गलती हो जाए उसका बस प्रतिक्रमण कर लेते थे, लेकिन पहले और अंतिम तीर्थंकर के तीर्थों के शिष्यों के लिए पूरा प्रतिक्रमण दंडक पढ़ना जरूरी है। तो वो लिखते हैं, शिष्याणाम मुक्ति करता आसीत, ये प्रतिक्रमण शिष्यों की मुक्ति करने वाला है। नाभि वीरनाथ हो, नाभि कहलाते आदिनाथ भगवान के शिष्य और वीरनाथ यानी महावीर स्वामी की। यतः सर्व गुणैः सार्धम समस्ता व्रत पंक्तिया चंद्र ज्योत्सना एवात्यासीत आलोचना प्रतिक्रमात्। आचार्य शकल कीर्ति महाराज जी लिखते हैं मूलाचार प्रदीप में, चूंकि आलोचना और प्रतिक्रमण करने से सारे व्रत चंद्रमा की चांदनी की तरफ पुनः निर्मल हो जाते हैं। यतः चूंकि सर्व गुणैः सार्थम, समस्त गुणों की साथ साथ चंद्र ज्योत्सना यो है, चंद्रमा की चांदनी की तरह निर्मल हो जाते हैं आलोचना और प्रतिक्रमण से। तो ये लोगों को पता नहीं है, मूलाचार ने पढ़ा नहीं, मूलाचार प्रदीप पढ़ा नहीं, अनगा धर्मामृत पढ़ा नहीं, भगवती आराधना पढ़ी नहीं, केवल पढ़ा है श्रावकाचार, और वे पंडित बने हैं और वे समीक्षा कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कैसे व्रतों की शुद्धि होती है। मूलाचार में ये भी लिखा है कि अधा कर्म से युक्त आहार साधु को नहीं लेना चाहिए, साधु के उद्देश्य बनाया गया आहार साधु को नहीं लेना चाहिए, उद्दिष्ट आहार का त्याग होता है। अब लोग कहते भैया शब्द वृत्ति है नहीं कि वे अपने निमित्त से भोजन बनाए और फिर उसमें से अतिथि सब विभाग कर दे, वृत्ति नहीं होती हुई तो आज मुनि महाराज के लिए चौका लगाते। अब उद्दिष्ट से कैसे बचेंगे बताइए?
और उद्दिष्ट आहार ले रहे हैं तो सदोष कहलाए साधु, उनके व्रत में दोष लग रहे हैं, निर्दोष व्रत कहाँ पल रहे हैं। बस इतनी पढ़ा उनने, श्राप का चार पढ़ा है तो श्राप का चार की उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में इतने ही लिखा। मूल्याचार पढ़ते तो उसमें पता चलता कि उन्होंने लिखा है कि हाँ ये तो सही है कि उद्दिष्ट आहार साधु को नहीं लेना चाहिए, लेकिन यदि साधु निर्दोष आहार की गवेषणा करते हैं और फिर उन्हें सदोष आहार भी मिलता है तो वो निर्दोषी है साधु। 487 और 88 नंबर का था, देख लीजिए, लिख लीजिए, आप देख लेना जाके मूलाचार। और ये लिखा उन्होंने कि यदि साधु का कृत कार्य तन्मोदना 9 कोटि नहीं है आहार में कि आप मेरे लिए ये बना दीजिए, तो उनकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है। पर आजकल के जो पंडित है ना, वक्ता विद्वान, उनने ये तो सब पढ़े नहीं और विश्राव का चार करके पढ़ के और दम भर रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। आजकल कोई साधु है ही नहीं, व्रत पढ़ते ही नहीं निर्दोष, तो ये कहना गलत है। क्योंकि वो ये भी लिखते हैं कि वर्तमान में साधु व्रतियों के व्रतों में प्रचुर दोष लगेंगे, वो खुद ही कह रहे हैं। कितने दोष लगेंगे? प्रचुर दोष लगेंगे, पर भी आलोचना और प्रतिक्रमण करने से शुद्ध हो जाएंगे, कह रहे हैं। तो आप पूरा जब तक नहीं पढ़ेंगे चारवां योग, तो चहुमुखी ज्ञान और बहुमुखी प्रतिभा नहीं होगी, और फिर शास्त्र के विरुद्ध एक शब्द भी बोलोगे तो मिथ्यात्व का पोषण ही होगा, संसार की वृद्धि होगी, आपका भला नहीं होने वाला। इसलिए जब तक सर्वांगीण ज्ञान ना हो तब तक समीक्षा नहीं करनी चाहिए। तो क्या कहा, वृत्ति होने पर भी यदि निर्दयी है तो उसको नरक सुलभ है, और अवृत्ति भी होवे पर दयालु होवे तो उसको स्वर्ग सुलभ है। क्योंकि दया मूल धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। तो इस चारित्र पालन करने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। पुरुषार्थ करने पर तो व्यक्ति के पास सुविधा संसाधन ना भी हो तब भी उन्नति कर लेता है। बुद्धि यश बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास बल माना जाता है। अकल बड़ी की भैंस, भैंस बड़ी होती है, क्या बड़ी होती है? अकल बड़ी होती है। अकलमंद एक खरगोश ने शेर को कोई में पटक दिया था एक बार। अब होता ऐसा है कि वनराज कहलाता है वो शेर, वन का राजा, मृगेंद्र, समस्त पशुओं का इंद्र। तो अब वो जब कभी जिस किसी का शिकार करेगा पेट भरने के लिए, राजा भी है, तो सब जंगल के जानवरों ने मीटिंग की और कहा एक काम करो, ये जिस किसी को जब कभी न मारे इसलिए इसकी पारी बांध दो, ये एक एक परिवार से एक एक व्यक्ति एक एक दिन दे दिया जाएगा इसको। ठीक है साहब, ऐसे ही करो। तो शेर से कहा कि साहब आपको तो पेट भरना है, आप हम सबके राजा भी हैं, और राजा का कर्तव्य होता है कि वो प्रजा की रक्षा करे। तो हमारी सबकी प्रार्थना है आपसे कि आपको हम लोग एक एक आपके पेट भरने के लिए एक एक सदस्य भेज दिया करेंगे, आप परेशान क्यों करते होते हैं। तो राजा ने कहा इससे अच्छा और क्या। शेर ने सोचा कि मुझे तो पेट भरना है, अब ये मेरे पास ही भेज देंगे तो मेरा पेट भर जाएगा, तो मैं क्यों शिकार करूंगा। ठीक है, अब एक एक परिवार से एक एक सदस्य रोज उसके पास, शेर के पास जाने लगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। उसने कहा ये तो बहुत अन्याय है, जिन जानवरों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी इसका शिकार बनना पड़ता है। नहीं, ऐसा अन्याय राजा नहीं होना चाहिए, इस अन्याय को पृथ्वी पर रहने नहीं चाहिए। अब वो गया, उसका नंबर आया, कहा लोगों ने भाई आज आपका नंबर है, ठीक है साहब मैं जाता हूँ। गया तो आराम से गया, थोड़ा उसने विलंब किया, देरी लगाई, शेर उधर इंतजार कर रहा था। अब उसने शिकार करने के पहले पूछा क्या भाई इतनी देर क्यों की, इतनी देर से क्यों आया। कहता साहब मैं तो बिल्कुल अपने समय पर चला था, लेकिन रास्ते में आपसे बड़ा एक शेर मिल गया। उसने कहा कि नहीं, वो तो जो तुम्हारा बॉस है ना, आज तुम उसके पास नहीं जाओगे, मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगा, मैं निपट लूंगा उससे, देख लेता हूं क्या करता है।
साहब उसने इस तरह से मुझसे कहा और अपनी दादागिरी दिखाई, और आपके लिए उसने कहा कि हम देख लेंगे, निपट लेंगे उससे, तुम नहीं जाओ आज। सो मैं तो ऐसा निवेदन करके आया हूँ कि मैं बस केवल बोल के आता हूँ कि ऐसा ऐसा हो गया है, मैं आ जाता हूँ आपके पास। सो मैं बोलने के लिए आया हूँ। अच्छा ऐसा है, कहाँ है वो शेर? चलिए मेरे साथ, मैं बता देता हूँ। नहीं साहब, उसने कहा है कि मैं निपट लूंगा, आप मत जाइए उधर। नहीं नहीं, मैं देखूंगा कौन है, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरे आगे कौन राजा बन रहा है। अब वो गया, बोले वो ये कुएं में छुप गया है आपको देख करके, देखो आप खुद ही झाँक करके। और जैसे ही उसने झाँक करके देखा तो उसकी परछाई देखी उधर कुएं में, शेर की, देखने वाले की। तो उसने दहाड़ लगाई, सो उस कुएं में से प्रतिध्वनि निकली, साहब देखो वो आपको दहाड़ रहा है, चैलेंज दे रहा है, आप अभी तक पीछे आ जाइए, छोड़ दीजिए, जैसा होगा होगा। नहीं, उसने एक दहाड़ लगा के छलांग मांगी, सब कुएं में डूब के मर गया। तो इतने से खरगोश ने वनराज को मार डाला। तो बुद्धि यस्य बलम तस्य, जिसकी बुद्धि होती है बल उसका माना जाता है। तो बलात् बुद्धि गरीषी, ये संस्कृत की सूक्ति है, नीति है कि बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। तो एक छोटा सा बालक था, बाल अवस्था में उसके माता पिता मर गए। अब यहाँ वहाँ भीख मांगता फिरता, जूठा मीठा भोजन जहाँ कुछ पड़ा मिल जाता था खाता, पर वो बहुत चतुर था, बुद्धिमान था। एक दिन उसे भूख लगी तो वो एक होटल पर गया। शाम मुझे भूख लग रही है, लेकिन मैं आपसे फ्री में कुछ नहीं चाहता हूँ, आप मुझसे थोड़ी सेवा करा लीजिए, फिर मुझे नाश्ता दे देना। अच्छा ठीक है, थोड़ा काम करो। उसने बढ़िया होटल में झाड़ू पोछा लगाया, सारे बर्तन कई दिन की किट्टे काली माँ से युक्त थे, गंदे थे, सब मांझ का फ्रेश कर दिए, साफ सफाई कर दी। फिर कहा साहब हम नाश्ता करा दीजिए। होटल वाले को बहुत अच्छा लगा कि यार इसने तो एकदम साफ सफाई, नीट एंड क्लीन बना दिया मेरे होटल को, ये अच्छा लड़का है। उससे कहा तुम भोजन करो, नाश्ता करो और यही रहो, रोज इसी तरह थोड़ा काम कर दिया करो, हम तुम्हें भोजन देंगे और पैसे भी देंगे। ठीक है साहब। रुक गया। कुछ दिन उसने इसी तरह से झाड़ू पोछा सफाई की और उसने बुद्धि लगाई। बोला साहब मैं बस स्टैंड जाता हूं और वहां से यात्रियों को लाऊंगा आपकी होटल पर, तो आप मुझे कितना कमीशन देंगे? बोलो, एक व्यक्ति पर 25% का कमीशन आपको दिया जाएगा। जितने लोगों को लाओगे, वो जितना ये खाएंगे पिएंगे हमारे होटल में, उसमें से 25% आपको दे दिया जाएगा। अब वो बस स्टैंड पर गया, एक बस आई, रुकी, उसने आवाज लगाई, साहब चलिए मैं आपको बहुत अच्छी होटल पर चलता हूँ, जहाँ पर इमारत भले पुरानी है लेकिन सुविधाएं अति उत्तम है, सेवाएं अति उत्तम है, आप चलिए आपको कोई कष्ट नहीं होगा। उसकी मीठी मीठी बातों से यात्री सारे वहां आ गए, वो होटल पे आए, उसने बहुत अच्छा से वेलकम किया। अब उसकी दुकान चौगनी चलने लगी, तो इसने उसको 25% कमीशन मिलता था। कुछ दिन में और उसको उस होटल का मैनेजर बना दिया गया। अब ये झाड़ू पोछा नहीं करेगा, अब ये बर्तन नहीं मांजेगा, ये यहाँ पर मैनेजमेंट करेगा होटल का। कुछ दिन तो उसने मैनेजमेंट किया और इसके बाद में इतनी उसके फेमस हो गया कि धीरे धीरे चल के उसने चाय के बागान लगाए और इतना फेमस हुआ कि पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैला दिया और लिप्टन चाय, लिप्टन चाय, लिप्टन चाय के नाम से फेमस हो गया और बहुत जल्दी उसने उन्नति कर ली। तो हमारा आपसे कहना है, जहां पुरुषार्थ होता है भाग वहीं खड़ा नजर आता है। आप जहां कहीं भी सौभाग्य को देखेंगे तो वो पुरुषार्थ के समीप खड़ा नजर आएगा। जहां पुरुषार्थ है वहां भाग्य नहीं, सौभाग्य है। इसलिए ये जो चारित्र का प्रसंग है, इसमें तो जैसे चींटी दीवार पर चढ़ती है, 100 बार भी गिरेगी तो भी वो चढ़ना बंद नहीं करती है।
पुरुषार्थ अपना जारी रखती है और ऊपर चढ़ के बता देती है। उस चींटी से आपको पुरुषार्थ करने की प्रेरणा लेनी है। व्रत नियम सेम लेंगे, दोष लगेंगे, फिर प्रायश्चित करेंगे, फिर दोष लेंगे, फिर आलोचना प्रतिक्रमण करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, एक ना एक दिन हमारी आत्मा में पुण्य संचित हो जाएगा। वस्तुतः निर्दोष व्रतों का पालन करने के लिए सातिशय पुण्य चाहिए, पुण्यानुबंधी पुण्य चाहिए। आप लोग बुद्धि दुर्लभ भावना में नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हैं? दुर्लभ है निगोदशी थावर, अरुद्रश गति पानी। दुर्लभ है क्यों है? क्योंकि ज्यादा पुण्य चाहिए। निगोद से निकलने के लिए, पंच स्थावर बनने के लिए पुण्य चाहिए। अदृश्य पर्याय पाने के लिए और कई गुना पुण्य चाहिए। तो दुर्लभ है निगोद से थावर अरुद्रश गति पानी, और नर काया को सुरपति तरसे सुदुर्लभ प्राणी। मतलब इंद्र का वैभव सरल है, सहज है, पर मनुष्य पर्याय उससे अनंत गुणी ज्यादा कीमती है। इंद्र का साम्राज्य प्राप्त करना उतना पुण्यशाली के लिए उतने पुण्य की आवश्यकता नहीं है, पर व्रती बनने के लिए उससे मनुष्य पर्याय मात्र प्राप्त करने के लिए उससे अनंत गुना पुण्य ज्यादा चाहिए। फिर उत्तम देश मनुष्य बन भी जाए, लेकिन पाकिस्तान का मनुष्य बने, पश्चिमी देशों का मनुष्य बने, मलेच्छ खंड का मनुष्य बने, कबोक भूमि का मनुष्य बने, तो मनुष्य पर्याय बताओ क्या मायने रखती है? और चलो ठीक है, भारत में ही मनुष्य बन जाए, लेकिन जैनेतर हो कोई भी वीतराग देवशास्त्र गुरु ना मिले तो सम्यक दर्शन की होने की संभावना ही नहीं है। चलो जैन भी बन जाए, पर क्रैक माइंड हो, हाफ माइंड हो, अंदर लूला लंगड़ा हो, तो भी कैसे अपना कल्याण करे? चलो ये अंगोपांग भी सारे ठीक हों, दोनों आंखें, हाथ, कान, नाक सब ठीक है, बोलने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, लेकिन धर्म के प्रति रुचि ना हो, तो आप देख लो बीना में कितने लोग हैं, कितनी जनसंख्या है जो यहाँ बैठी है, तो उनकी मनुष्य पर्याय पाना सार्थक होगी? बताइए। नर काया को सुरपति दर्श, इंद्र तरस रहा है कि मुझे मनुष्य पर्याय मिल जाए। क्यों तरस रहा है? उसके पास क्या व्यवस्था नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, नौकर चाकर नहीं है, किस चीज की कमी है उसके पास? क्यों तरस रहा है इस मनुष्य पर्याय को? इधर बहुत डंडा लेके चले आ क्या? ऐसे कांपते कांपते इसके लिए तरस रहा है? कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, ऐसी मनुष्य पर्याय के लिए तरस रहा है, इसलिए तरस रहा है। इंडाइजेशन हो रहा है महाराज, भूख नहीं लग रही है, इसके लिए तरस रहा है कि उसके यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कारखाना नहीं है, कोई मिले नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं है, कोई नौकर चाकर नहीं है, क्या नहीं है? क्यों नहीं, क्यों तरस रहा है इंद्र? असंख्यात देवी देवताओं का स्वामी है, देवराज कहलाता है इंद्र, फिर वो मनुष्य पर्याय के लिए क्यों तरस रहा है? उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, मनुष्य पर्याय में दो चीजें दुर्लभ है, एक तो सत्संगति और दूसरा ये सुभाषित का रसास्वादन। यदि दो चीजें किसी को नहीं मिली तो उसी मनुष्य पर्याय पाना और नहीं पाना बराबर। सत्संगति में रहने मात्र से साता बेनी, उच्च गोत्र, यशस, कीर्ति आदि को लेकर सारी पुण्य प्रकृतियां बनती हैं। और ज्ञानाणों में यहाँ तक लिखा आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने कि व्यक्ति कुछ भी मत करे, केवल यदि साधुओं की संगति में रहता है, सत्संगति में, ज्ञानी वैरागी साधुओं की संगति में रहता है, तो 169 महापुरुषों की पदों में ऐसा कोई पद नहीं जो प्राप्त न कर ले। ऐसी महिमा है केवल सत्संगति करने की। अन्यत्र जैनेतरों में सत्संग प्रसिद्ध है, ठीक है। सत कहते किसे हैं? सत का अर्थ होता है सज्जन, सज्जन का अर्थ होता है जो संयमी हो, वो ना कि जिस किसी ने तिलक लगाया, टोपी पहनी, धोती कुर्ता पहना, सो सज्जन बन गए, ऐसा नहीं है। 80 साल का भी हो जाए तब भी वो वृद्ध नहीं कहलाता है। वृद्ध वो कहलाता है जो गुणों का भंडार है, जो गुणवान है, जो संयमी है, जो ज्ञानी वैरागी है। वो संयमी 8 साल अंतर मुहूर्त का भी हो तो भी वृद्ध माना जाता है, और जिसके पास गुण नहीं है वो 80 साल का हो करके भी वो बालक है। उसकी कुसंगति से बचना चाहिए। और ज्ञानी
वैरागी संत साधुओं की संगति करनी चाहिए और उनसे अपेक्षा मत रखो कि वो देखें, कि बोलें, कि समय दें, कि कुछ समझाएं। केवल उनके दर्शन मिल जाए तो भी अपना सौभाग्य समझना, केवल उनकी चरण रेज मिल जाए तो भी अपना सौभाग्य समझना। देख लें तो अच्छी बात है, बोल लें तो अच्छी बात है, समय दे दें तो अच्छी बात है, अन्यथा नहीं तो वाग विसर्वम वप्सा मोक्ष मार्गम निरूपयन्तम। क्या पढ़ते हैं आप लोग पूजन में? हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शन, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। हे गुरुवर, आपका ये जो नग्न रूप है, ये शाश्वत सुख का दिग्दर्शन कराने वाला है। ये चलता फिरता मोक्ष मार्ग, ये चलते फिरते तीर्थ है। इनकी मुद्रा कहती है कि संसार स्वार्थी है, संसार के संयोग नश्वर हैं, संसार के भोग अतृप्ति कारक हैं, कर्मबंध के कारण हैं। इनकी मुद्रा से उपदेश मिलता है। ये बिना बोले भी कहते हैं मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है कि मैं से जैसे जीवन जी रहा हूं आप ऐसे जीवन जियो तो सुखी हो गए, स्वर्ग मोक्ष के अधिकारी हो गए, कल्याण के पात्र हो गए। आप समझ में आ रहा है कि गठे लग रहा है? हाँ, तो ये पुरुषार्थ, आप पुरुष हैं और पुरुषार्थ का अर्थ होता है वीर्य गुण का प्रणमन करना। वीर्य गुण प्रत्येक आत्मा में है, बाला में, बच्ची में, स्त्री में, पुरुष में, पशु में, प्राणी मात्र में वीर्य नाम का गुण है और वो प्रणमन करता ही रहता है, क्योंकि उत्पाद पे द्रव्यतम सत द्रव्य लक्षणम। प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, द्रव्य का लक्षण सत है, तो उत्पाद व्यय द्रव्य होने का मतलब ये है कि उस वीर्य गुण का प्रणमन करना। अब यदि आप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रणमन नहीं करेंगे तो वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तो प्रणमन करेंगे ही। आप परीक्षा में पास होने की तैयारी नहीं करेंगे तो आप फेल होने की तैयारी तो कर ही रहे हैं, अपने आप तैयारी हो ही जाएगी। जो व्यक्ति परीक्षा में पास होने की तैयारी नहीं कर रहा है तो वो किसकी तैयारी हो रही है? अपने आप परीक्षा में फेल होने की तैयारी हो ही रही है। तो आप यदि सम्यक प्रणमन नहीं करेंगे, पॉजिटिव रूप से उसका प्रणमन नहीं कराएंगे वीर्य का, तो निगेटिव रूप से तो प्रणमन करेंगे ही। कोई भी शक्ति हो, ऊर्जा हो, उसका यदि सदुपयोग नहीं किया जाता तो दुरुपयोग तो होता ही है। बिजली है, आप बिजली का सदुपयोग नहीं करेंगे तो दुरुपयोग तो बर्बाद तो हो ही रही। देखो जरा, जैसे सुई में धागा डालना हो, लाइट जल रही कि नहीं जल रही, ये दुरुपयोग नहीं हो रहा है। सदुपयोग नहीं करेंगे तो दुरुपयोग तो होनी है। तो यहां पर ये कहा जा रहा है, एक युवक, देखो पुरुषार्थ की महिमा देखो कितनी है। अमेरिका का एक युवक 22 वर्ष की उम्र में उसकी शादी हुई, 26 साल की उम्र में उसका तलाक हो गया। देखना जरा, 22 वर्ष की उम्र में शादी हुई और 26 साल में तलाक हो गया। अब इसके बाद में उसने नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, हार गया। 27 साल की उम्र में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हार गया। हार उसने मानी नहीं। विधानसभा में उसने चुनाव लड़ा, हार गया, हार मानी नहीं। कांग्रेस की सीनेट का चुनाव लड़ा, हार गया, हार मानी नहीं। 40 वर्ष की उम्र में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, हार गया, फिर भी हार माने नहीं। व्यक्ति हारता तब है जब हार मन से मान लेता है। यदि मन से ना हार माने तो यदि हमें सफलता नहीं मिली है तो अनुभव तो मिल गया है, हमारा घटक है। जो हार नहीं मानता वो क्या सोचता है, यदि हमारी जीत नहीं हुई, हम सफल नहीं हुए, हम पास नहीं हुए हैं तो हमको अनुभव तो मिला ही है, हमारा ज्ञान तो बढ़ा ही है, हमारा घटक है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हार गया। 52 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा,
और इस बार जीत गया। उसका नाम था अब्राहम लिंकन, राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। तो जो हार नहीं मानता है तो सफलता तो मिलती ही एक ना एक दिन। हम लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो कि जो पहले से ही सोचते हैं अरे सफलता मिलेगी नहीं, ऐसा सोच करके वो पुरुषार्थ ही जारी नहीं रखते, शुरू ही नहीं करते, शुरुआत ही नहीं करते। दूसरे वो शुरू तो कर देते हैं लेकिन थोड़ी सी कठिनाई आई, परेशानी आई और वो छोड़ देते हैं। तीसरी तरह के लोग वो होते हैं कि प्री प्लानिंग से काम करते हैं शुरू, और फिर कितनी कठिनाई आए, परेशानी आए, विघ्न बाधा आए, वो बिल्कुल अपने आप को उद्यत रखते हैं, तत्पर रखते हैं, कार्य करते रहते हैं और एक न एक दिन सफलता प्राप्त करके ही छोड़ते हैं। उनके दिमाग में ये चीज होती है कि भाग्य हमेशा हमेशा पुरुषार्थ की परीक्षा लेता है। भाग्य हमेशा हमेशा पुरुषार्थ की परीक्षा लेता है। तो मैं पुरुषार्थ करने चला हूं ना, तो भाग्य मेरी परीक्षा लेगा, ले लेने दो। श्रेयांसी बहुविज्ञानी नहीं एतद अधुना अभवत। छत्र शिरोमणि में आचार्य वादी श्री किशोरी जी लिखते हैं, अच्छे कामों में विघ्न सदैव आते ही हैं। ये नई बात नहीं है। अच्छे कामों में सदैव विघ्न आते हैं। फिर ये तो आप ये देखिए, विचार करिए, जैसे आपको किसी को कोई ड्रामा खेलना हो, रंग मंच पर 5-10 मिनट की प्रस्तुति देना है, तो 5-10 मिनट की प्रस्तुति देने के लिए वो व्यक्ति महीनों रिहर्सल करता है। क्या करता है? 5-10 मिनट के लिए रंगमंच पर आना है, उस प्रस्तुति देने के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए महीनों रिहर्सल करता है। अपन तो अनादि काल से असंयम के अभ्यासी है, विषय कसाय के अभ्यासी है, और हमें उस पद को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है जिससे शाश्वत सुख हमेशा हमेशा के लिए मिल जाना है। मोक्ष सुख मिलना है। कैसा है उसका सुख? शास्त्रों में लिखा है कि सारे मनुष्यों का सुख मिला दो, जितना होगा उससे ज्यादा सुख चक्रवर्ती को होता है, और चक्रवर्ती से अनंत गुना सुख एक व्यंतर को होता है, व्यंतर से भी अनंत गुना सुख ज्योतिषी को होता है, उससे भी अनंत गुना सुख भवनवासी को होता है, उससे भी अनंत गुना सुख वैमानिक देवों जो स्वर्ग के हैं ना, सौधर्मेशन आदि स्वर्ग के देव, उनको होता है। उत्तरोत्तर ऊपर ऊपर चले जाएंगे अपन, तो पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे 16वें स्वर तक, और 9 ग्रह 9 निर्दिष्ट 5 उत्तरों के सुख को मिलाते जाएंगे तो अनंत गुना ज्यादा होगा। धरणेन्द्र का सुख भी अधोलोक में है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, चक्रवर्ती से अनंत गुना ज्यादा सुख है। ऐसे वर्तमान के पूरे 2.5 दीप के सुख, जो सुखी जीव है, ऐश्वर्यशाली, वैभवशाली, उनका सुख और भूत के और भविष्य के तीनों कालों के सुखी जीवों का सुख मिला लो, जितना सुख होगा उससे अनंत अनंत गुणा सुख सिद्धों को एक समय में होता है। ऐसे सुख के लिए पुरुषार्थ करना है तो उसमें क्या विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी? आएंगी, बीमारी आ सकती। देखो, जब KG1 से KG2 में विद्यार्थी को आना होता है तो उसमें परीक्षा देनी होती है, उसमें पास हो जाए तो KG2 में 3 इस तरह से आगे आगे क्लासों में तभी पहुंचता है व्यक्ति जब पिछली परीक्षा पास कर ले। तो आप संकल्प लेंगे, नियम लेंगे, प्रतिमा लेंगे तो परीक्षा तो होगी। परीक्षा में कभी फेल भी हो सकते हैं, कभी सप्लीमेंट्री भी आ सकती है, तो कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे हम। ऐसा कतई नहीं है सर्वथा कि नियम नहीं लेना तो पाप है, नहीं नियम लेना लेकर छोड़ना या दोष लगाना महापाप है। यदि महापाप होता तो हम सबके व्रतों में दोष लगते हैं। आचार्य के व्रतों में भी लगते थे, और तीर्थंकर को भी मतलब आहार लेने तो निकलना ही पड़ता है। जब दीक्षा लेते हैं ना तो सर्वसाबद्य योग का त्याग करते हैं। सर्वसाबद्य योग के त्याग में आहार विहार निहार सबका त्याग हो जाता है, समझ रहे? तो जब दीक्षा लिए पंचमुष्टि केशलंच किया है तो उस समय आहार का त्याग हो चुका है। अब आहार के लिए उठ रहे हैं तो ये तीर्थंकर भी दोष लगा रहे हैं। आप कहते हैं वर्धमान चारित्र वाले होते हैं, उनके तो व्रतों में दोष लगते ही नहीं, ऐसा है नहीं एकांत से।
जब वो ऊपर के गुणस्थान में गिर के नीचे नहीं आते क्या? सातवीं सातवीं आठवीं नौवीं भी चढ़ते रहते, या सातवें से छठे में नहीं आते? आते हैं। तो सातवें से छठे में आना ही अपने आप में दोष लगाना है। तो ऐसा कोई नहीं है ऋषि मुनि यदि अनगार, कोई प्रतिशयमी साधु नहीं है, कोई भी नहीं है, ना वर्तमान में है, ना भूत में था, ना भविष्य में होगा, ये जिसके व्रतों में दोष ना लगे। अन्यथा सामायिक चारित्र अकेले बनाते, छेदोपस्थापना क्यों बनाया? वो छेदोपस्थापना चारित्र ही कह रहा है कि छेद होगा, आपने जो व्रत लिया है उसमें छेद होगा, दोष लगेगा, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचरण आचरण होंगे। और फिर उसी के लिए आलोचना और प्रतिक्रमण और प्रायश्चित नाम के ग्रंथ बनाए, शास्त्र बनाए। तब कहा उसे व्रत तो नीचे की चीज है, तब ऊपर की चीज है। तो आपको जैसे अभी कहा कि व्रत लेना ये व्रत ही कहलाता है। तो और व्रत लेकर के दोष लगा लिया, अपराध हो गया। अब यदि आप प्रायश्चित कर रहे हैं तो आप तपस्वी कहलाएंगे। व्रती नीचे होता है, तपस्वी ऊपर होता है। उसकी कैटेगरी ऊपर की मानी जाती है। तो प्रायश्चित करने वाला पापी नहीं है, तपस्वी है। आचार्यों ने संज्ञा दी है। इसलिए अपन सभी को व्रत नियम संयम लेने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। परीक्षा होगी हम पुरुषार्थ करेंगे, पुरुष है, आत्मा है, और वीर्य आत्मा का गुण है। वो परिणमन विपरीत कर रहा है, उल्टा कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, हम पॉजिटिव करेंगे, सकारात्मक परिणमन कराएंगे उसका। और वो स्वभाव आत्मरूप लिखते हैं हर गाथा में, संमित से आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का गुण है, आत्मा का रूप और स्वरूप है। इसी तरह सम्यक ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव है, गुण है, धर्म है, रूप है, स्वरूप है। इसी तरह सम्यक चारित्र भी आत्मा का स्वभाव है, रूप है, स्वरूप है, गुण है, धर्म है। इसमें हम नहीं आ रहे हैं तो विवाह में, विकार में जा रहे हैं, पाप में जा रहे हैं। देखो एक दिन बताया था ना कि आप आत्मानुशासन स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, इंद्रिय संयम प्राणी संयम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, तो आपकी दशा कैसी है? रेल के लिए पटरी पर चलना, उसके लिए बंधन है। आप कहीं बंधन छोड़वा दीजिए रेल का, रेल को स्वतंत्र कर दीजिए, स्वच्छंद कर दीजिए, ठीक है, रेल पटरी के नीचे उतर तो जाएगी, पर जाएगी कहाँ? रेल की गति तभी तक है जब तक वो पटरी का बंधन स्वीकार करती है। नदी की गति और नदी का सागर में मिलना, सागर जैसा विराट रूप प्राप्त करना तभी संभव है जब वो दो किनारों का बंधन स्वीकार करे। यदि नदी इन दो किनारों के बीच में न बहे तो किसी भी रेगिस्तान में बह करके सूख जाएगी, अपना अस्तित्व खत्म कर लेगी। यदि उसे सागर में मिलना है, सागर जैसा रूप प्राप्त करना है, तो उसे इस दो तटों का बंधन, ये संयम है, ये स्वीकार करना ही होगा। सागर जैसा विराट रूप आपको भी प्राप्त करना है तो ये दो तट है, एक इंद्रिय संयम का और एक प्राणी संयम का, इन्हें स्वीकार करना ही होगा। और आप एक बात समझ लीजिए, आत्मा का धर्म तो चारित्र है, और क्रोध मान माया लोभ उस चारित्र की शत्रु है, चारित्र के घातक है, विरोधी है, प्रतिद्वंदी है। बहुत वर्षों तक तपस्या की योगीशील है, जैसे दीपायन मुनि ने कितना तप किया, कहते उपसम श्रेणी मान ली थी उन्होंने, सर्वार्थ सिद्धि की आयु का बंद कर लिया था, और उनको रिद्धि भी थी। तो रिद्धियां सामान्य चरित्र वालों को तो होती नहीं। हम जैसे अल्प छोटे से साधु के लिए, अल्प सामान्य साधु के लिए नहीं हो सकती रिद्धि। रिद्धि प्राप्त करने के लिए उत्कृष्टतम तपस्या चाहिए। इतनी तपस्या उन्होंने की कि रिद्धियां हो गई। लेकिन जब यदु कुमारों ने उपसर किया और उन्हें गुस्सा आ गई, तो उनका सारा पुण्य अंतर मुहूर्त के भीतर जल गया, नष्ट हो गया, और वो सर्वार सिद्धि फिर न जाकर के भवनात्रक में अग्नि कुमार देव हो गए। कहाँ 33 सागर, कहाँ सर्वार सिद्धि, और कहाँ एक पल्ले की आयु। आटे में नमक बराबर भी नहीं बची। क्रोध करने से सारा पुण्य खत्म हो जाता है। अपन सब यही तो करते हैं, दान दिया, पूजन की, स्वाध्याय किया, माला फेरी और घर गए, फिर गाली दी, फिर लड़े झगड़े, फिर कलह कलेश किया, फिर ठटरी बांधी, और बस पुण्य की भी ठटरी बन गई। अपन समझते ही नहीं है कि जिस चीज को हम कमा के लाए अब उसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, फर्ज है। सुरक्षा नहीं करेंगे तो वो फिर काम में क्या आएगा, आगे और भी बढ़ाना है।
जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो गाढ़ा गाढ़ा पुण्य चाहिए पड़ता है। पुण्यानुबंधी पुण्य, सातिशय पुण्य की जरूरत होती है बंधुओं। इसलिए इन क्रोध मान माई लोग को आप धर्म समझ रहे हैं, कर्तव्य समझ रहे हैं। नहीं करेंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा, धर्म नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा। ये आपकी भूल है। इस पर हम अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, समय हो गया है। जा बाणी के ज्ञान थे बस